बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। हर ओवरसीज पाकिस्तानी ने यह जुमला जरूर सुना होगा, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं हैं तो विद इन पाकिस्तान भी आपने कहीं ना कहीं ये जुमला जरूर सुना होगा। ये जुमला स्लोगन था एक ऐसी एयरलाइन का जो कि एट वन टाइम दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती थी। ये जुमला स्लोगन था पाकिस्तान एयरलाइन का, PIA का। 1955 में ओरिएंट एयरवेज को नेशनलाइज करने के बाद PIA बनाया गया। 6 आवर्स 43 मिनट्स और 51 सेकंड्स में कराची से लंदन तक फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली PIA 4 कॉन्टिनेंट्स के 62 सिटीज में एक हफ्ते में 762 फ्लाइट स्केड्यूल्स के साथ हर 6 मिनट्स में इस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के साथ कहीं पर लैंड करता या टेक ऑफ करता हुआ एयरक्राफ्ट रखने वाली एयरलाइन PIA। DC 747S, DC 10S, A300S एंड 707 एयरक्राफ्ट के साथ हर रोज 109 डिपार्चर करने वाली एयरलाइन PIA। 44 डिफरेंट एयरलाइंस और एजेंसीज को ट्रेन करने वाली PIA। 3.5 मिलियन लोगों को हर साल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली एयरलाइन PIA। 97.7% फ्लाइट पंक्चुअलिटी रेट के साथ दुनिया की बड़ी और अच्छी एयरलाइंस में से एक PIA। और एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को लीज पर एयरबस 300 और बोइंग 737 देने के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके एमिरेट्स को बनाने वाली एयरलाइन PIA। किसी भी मुस्लिम मुल्क की पहली एयरलाइन, एशिया की जेट एयरक्राफ्ट चलाने वाली पहली एयरलाइन और US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एयर रजिस्ट्रेशन बोर्ड से गारंटीड मेंटेनेंस का अप्रूवल लेने वाली एयरलाइन PIA। साउथ एशिया में पहली ऑटो टिकटिंग सर्विस स्टार्ट करने वाली एयरलाइन PIA। बोइंग 777-200 LR को अपनी फ्लीट में शामिल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन, दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरलाइनर रखने वाली और मोबाइल फोन के साथ सीट रिजर्वेशन का ऑप्शन देने वाली साउथ एशिया की पहली एयरलाइन PIA। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस के स्लोगन के साथ हवाओं में उड़ती, दिन रात तरक्की करती हुई ये एयरलाइन PIA। इस PIA को पाकिस्तान की तरह दोनों हाथों से इतना लूटा गया कि आज हालत ये हो चुकी है कि PSO ने PIA को फ्यूल देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से 800 से ज्यादा फ्लाइट सस्पेंड हुई और PIA को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस एयरलाइन के पास अब सिर्फ 31 एयरक्राफ्ट्स बचे हैं, जिनमें से 14 ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुके हैं और 17 ऑपरेशनल हैं। और वो 14 जो ग्राउंडेड हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि उनकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, स्पेयर पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं है कि उन 14 एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस करवाई जा सके। सिर्फ 17 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स के साथ 700 बिलियन यानी 700 अरब रुपए के कम्युलेटिव लॉस के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के अबतर स्टैंडर्ड्स के साथ PIA इस वक्त दुनिया की वर्स्ट एयरलाइन में से एक है। फेक पायलट स्कैंडल में ये एयरलाइन यूरोप और UK में पहले ही 2020 में बैन हो चुकी है। 2022 में 80 अरब रुपए का नुकसान, 2023 में अभी एक्सपेक्टेड जो नुकसान है 112 अरब रुपए का, और 2030 तक एक्सपेक्टेड ईयरली लॉस जो है वो नियर अबाउट 260 बिलियन यानी कि 260 अरब रुपए तक जा सकता है। एक्सपेक्टेड लॉस जो है ये आपको PIA के CEO बता रहे हैं। वो ऐसी कोई पॉलिसी डिजाइन नहीं करेंगे जिससे इस लॉस को ओवरकम किया जा सके, जिससे PIA को प्रॉफिटेबल किया जा सके, सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स को खत्म किया जा सके। वो जस्ट आपको लॉस की एस्टिमेशन बता रहे हैं कि ये लॉस होगा। ऐसी क्या वजूहात हैं कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हकान अब्बासी साहब, उनकी एयरलाइन दिन रात तरक्की कर रही है और PIA उसके लिए जो लॉस का एस्टिमेट है वो 2030 तक भी दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट हर साल PIA को बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं। रिसेंटली ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस की वजह से जो 800 फ्लाइट्स सस्पेंड हुई हैं और 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, उसको ओवरकम करने के लिए, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए 550 मिलियन रुपए ग्रांट दी गई है, जारी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से।
और उसके बाद फ्यूल की सप्लाई स्टार्ट की गई है अगेन पीआईए को। इससे पहले इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 8 अरब रुपए का पैकेज अप्रूव किया था पीआईए के लिए। ये सारी पेमेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी के थ्रू दी जानी थी एंड वी डोंट नो कि वो 8 अरब रुपया कहां पर खर्च हुआ है, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई से ज़्यादा अर्जेंट और स्पेयर पार्ट्स खरीदने से ज़्यादा अर्जेंट पीआईए के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारे हर एक इदारे को दोनों हाथों से लूटा गया है, तबाह किया गया है। स्टील मिल, पीआईए, रेलवे, ऑलमोस्ट हर एक ऐसा इदारा जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उसकी यही हालत है। और पूरे पाकिस्तान की क्या हालत है वो आप सबके सामने है कि हम आईएमएफ के आगे मिन्नतें और तरले कर रहे हैं $7 बिलियन के पैकेज के लिए। उनकी डिफरेंट तरह की शर्तें मानने पर मजबूर हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि वो पीआईए के साथ स्टील मिल फ्री में दे रहे हैं और इन्हीं नाअहल और नालायक लोगों ने अपने पूरे खानदान पीआईए में एडजस्ट करवाए। कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बना तो कोई लंदन में स्टेशन मैनेजर। इन पॉलिटिशियंस के अपने हालात तो बहुत अच्छे हो गए, कुछ की अपनी जाती एयरलाइंस प्रॉफिटेबल रही, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई और हमने जस्ट पॉलिटिशियंस के हालात को ही चेंज होते हुए देखा है। पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो उसकी हालत खराब ही हुई है। और बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस का स्लोगन रखने वाली एयरलाइन अगर हम अपने किसी रिलेटिव को बताएं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं तो सबसे पहले उनका यही आंसर होता है कि पीआईए पर मत आना। आज ये हालत हो गई है। खैर एट द एंड यही दुआ करेंगे कि पीआईए को और पाकिस्तान के हर लॉस मेकिंग इदारे को ऐसा ही कोई मैनेजिंग डायरेक्टर मिले या ऐसा ही कोई ऑफिसर मिले जो इनके हालात, ऐसे सारे लॉस मेकिंग इदारों के हालात इस तरह चेंज कर दे जैसे हमारे पॉलिटिशियंस के हालात चेंज होते हैं। ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।